हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋतु, आपकी हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एडवाइज़र। दोस्तों, आज हम नॉक्चूरिया के बारे में बात करेंगे। नॉक्चूरिया नॉक्चूरिया जिसका मतलब है यूरिनेटिंग फ्रीक्वेंटली एट नाइट। इस बीमारी में आपको रात को बार बार यूरिन पास आउट करने के लिए उठना पड़ता है। यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है और आपको काफ़ी कष्ट उठाना पड़ता है, डिस्कम्फर्ट होता है। अगर इस बीमारी से आप भी जूझ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। और हाँ, इसे अंत तक देखिएगा, कंप्लीट वीडियो देखिएगा, तभी आपको फुल बेनिफिट प्राप्त होंगे। सबसे पहले हम जानेंगे इन दो चीज़ों की डिफरेंस के बारे में, जो है नॉक्चूरिया और पॉलीयूरिया। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? देखिए, नॉक्चूरिया यानी कि टू मच यूरिन ड्यूरिंग नाइट, एक बार से ज़्यादा यूरिन का आना। कभी कभी इस फ्रीक्वेंसी बढ़कर 3, 4, 5 टाइम्स भी हो सकती है। और पॉलीयूरिया का मतलब है टू मच यूरिन इन अ 24 आवर पीरियड। अब हम आते हैं इनके कॉसेस पर। ये प्रॉब्लम आखिर होती क्यों है? नंबर 1, आप या तो ज़रूरत से ज़्यादा वाटर इनटेक करते हैं, चाहे वो फ्लूइड के रूप में हो, जैसे टी, कॉफ़ी और अदर ड्रिंक्स जैसे नींबू पानी, स्क्वैश, कोल्ड ड्रिंक्स, सूप, ये सब। नंबर 2, स्मॉल और इरिटेबल ब्लैडर। यदि आपके ब्लैडर की कैपेसिटी कम है और ब्लैडर बहुत जल्दी भर जाता है, इरिटेट करने लगता है, कॉन्ट्रैक्ट करने लगता है और यूरिन की अर्जेंसी होने लगती है। नंबर 3, ब्लैडर में इन्फ्लेमेशन है, स्वेलिंग है, ब्लैडर की मसल्स वीक हैं, ब्लैडर में कोई इन्फेक्शन है, चाहे वो टीबी है या ब्लैडर कैंसर है, तो भी ये हो सकता है। नंबर 4, प्रोलैप्स यूट्रस। यदि आपका यूट्रस प्रोलैप्स हो गया है तो भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। उसके बाद एनलार्ज प्रोस्टेट और प्रोस्टेट कैंसर, जो कि मेन में ही होता है। ओवर एक्टिव ब्लैडर। ओवर एक्टिव ब्लैडर का मतलब है यदि मॉर्निंग से इवनिंग तक बोथ द टाइम्स आपका जो यूरिन है वो ज़्यादा बन रहा है। और दूसरी बात ये है कि यदि 100 ml यूरिन भी बन जाता है ब्लैडर में, तो भी यू हैव अ सर्टेन अर्ज टू यूरिनेट, उसको बाहर निकालने की अर्ज होने लगती है। उसके बाद यूटीआई के कारण भी आपको बार बार यूरिन आ सकता है, डायबिटीज़ के कारण भी आ सकता है। यदि आपको कोई किडनी प्रॉब्लम है, जैसे किडनी स्टोन, तो भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। ओल्ड एज भी एक मैटर है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, वी आर इन अ एजिंग प्रोसेस, तो हमारा जो हॉर्मोन्स है उसमें चेंजेस आने लगते हैं। ये जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं ना, दे कॉजेज अवर ब्लैडर टू फिल मोर क्विकली। टेकिंग डायरेक्टिक्स इज ऑल्सो अ फैक्टर। डायरेक्टिक्स मतलब वाटर पिल्स, फॉर एग्जाम्पल लेजिक्स। This can cause your body to make excess of salt and fluid, which causes to pee more often at night. मतलब अगर आप ये डायरेक्टिक्स वगैरह लेते हो तो आपको रात को बार बार यूरिन करने के लिए जाना होगा। तो बेटर यही होगा कि आप जो भी डायरेक्टिक्स लेते हैं वो आप मॉर्निंग आवर्स में ही लीजिए या फिर 6 आवर्स बिफोर बेड टाइम। एक और मेजर पॉइंट है यूरिनरी इनकंटिनेंस। इसमें लॉस ऑफ ब्लैडर कंट्रोल हो जाता है, इनएबिलिटी टू कंट्रोल यूरिनेशन। यूरिन अर्जेंसी इतनी बढ़ जाती है कि बिफोर यू रीच टू द टॉयलेट देर इज यूरिन लीकेज। नेक्स्ट है स्लीप एपनिया। स्लीप एपनिया एक किस्म का स्लीप डिसऑर्डर है। इसमें आदमी ठीक से सो नहीं पाता है, ही स्नोज लाउडली एंड ऑल्सो फील्स वेरी टायर्ड इवन आफ्टर द फुल नाइट स्लीप। चूँकि वो ठीक से सो नहीं पाता है, इसके कारण उसको बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ता है।
इसके अलावा अदर कॉजेस आर लाइक कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, लिवर प्रॉब्लम, हाई बीपी एंड ओबेसिटी। ओबेसिटी में क्या है कि ब्लैडर में बहुत प्रेशर पड़ने के कारण बार बार यूरिन आ सकता है। फ्रेंड्स, एक बात मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो हमारी किडनी है वो दिन भर तो प्रॉपर काम करती है, लेकिन रात में रेस्ट करती है या फिर बहुत कम काम करती है। आपने देखा होगा, यंग लोग दिन में तो टॉयलेट जाते रहते हैं, लेकिन रात को एक बार जो सोते हैं तो सुबह ही उठते हैं, बीच में कोई वॉशरूम वगैरह नहीं जाते। फिर जैसे जैसे एज बढ़ने लगती है, खासकर ओल्ड एज, उसमें किडनी जो है वो रात में भी एक्टिव रहने लगती है। किडनी को रात में भी काम करना पड़ता है, जिसके कारण यूरिन ज़्यादा बढ़ने लगता है और रात में भी मल्टीपल टाइम्स उठना पड़ता है। चलिए दोस्तों, अब हम जानेंगे इसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में। जो व्यक्ति इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं उन्हें इसके अलावा और कौन सी प्रॉब्लम घेर सकती है। नंबर 1, डिप्रेशन। डिप्रेशन इसलिए क्योंकि इसमें इंसान कहीं आ जा नहीं सकता है, हमेशा उसे यूरिन लीकेज का डर लगा रहता है, और यदि वो कहीं जाता है और वहाँ पे टॉयलेट अवेलेबल नहीं है तो वो बहुत ही सीवियर प्रॉब्लम में पड़ सकता है, जिसके कारण उसका मूड डिप्रेस्ड रहता है, मूड स्विंग्स होते रहते हैं। सेकेंडली, फटीग। बार बार रात को उठने के कारण इंसान थक जाता है। इसमें ओवरऑल हेल्थ इफेक्ट होता है। फॉल्स एंड फ्रैक्चर भी हो सकते हैं। जब आदमी बार बार उठेगा तो हड़बड़ी में कभी गिर भी सकता है, जिसके कारण फ्रैक्चर हो सकता है। ये एक किस्म का ब्रेन प्रॉब्लम बन जाता है। अब हम आते हैं रेमेडीज़ पर। नंबर 1, अवॉइड टेकिंग फ्लूइड्स 2 आवर्स बिफोर बेड टाइम। हाँ, यदि आपको कोई मेडिसिन लेना है देन यू कैन हैव 1 लिटिल सिप ऑफ वाटर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर उससे ज़्यादा आपको नहीं लेना है। नंबर 2, अवॉइड ब्लैडर इरिटेंट्स, बल्कि स्टॉप टेकिंग ब्लैडर इरिटेंट्स। और ये ब्लैडर इरिटेंट्स क्या हैं? जैसे कैफीन एंड अल्कोहल। वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन है कैफीन एंड अल्कोहल। नंबर 3 है डबल वॉइडिंग। डबल वॉइडिंग का मतलब होता है गोइंग टू द बाथरूम ट्वाइस। कई बार ऐसा होता है कि आपका ब्लैडर पूरी तरह से एम्प्टी नहीं होता है। आप जब यूरिन पास आउट करते हैं तो आपका कुछ यूरिन ब्लैडर में ही रह जाता है, जो कि बहुत प्रॉब्लम करता है बाद में। इसी कारण या तो आप एक बार करने के बाद थोड़ा देरी वहीं बैठे रहें, या फिर एक राउंड मार के आए, उसके बाद दोबारा करें, जिससे आपका ब्लैडर पूरी तरह से एम्प्टी हो जाएगा। दिस इज डबल वॉइडिंग। नेक्स्ट इज कंट्रोल योर शुगर, स्पेशली इन द इवनिंग। इवनिंग्स में आप या तो शुगर ना लें या बहुत कम कर दें। इसके अलावा लिमिट योर सॉल्ट इनटेक, क्योंकि सॉल्ट इनटेक से आपके लेग्स में स्वेलिंग आ सकती है या फिर हार्ट प्रॉब्लम हो सकता है। उसके बाद चेंज द टाइम ऑफ योर डायरेक्टिक्स, ताकि आपको रात में ये यूरिन वाली प्रॉब्लम ना हो। इसके अलावा है कीगल एक्सरसाइज। कीगल एक्सरसाइज एक तरह का यूरिन स्टॉप एक्सरसाइज है। इसमें आपके यूरिन को कंट्रोल करने के लिए एक्सरसाइज कराई जाती है। बेसिकली ये पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज भी इसे कहा जाता है। इट इज़ टू स्ट्रेंथन योर पेल्विक मसल्स। आपके जो पेल्विक मसल्स हैं उनको ताकत देता है, ताकि आप यूरिन को कंट्रोल कर सके और आपका जो फ्लो है जो बहुत ज़्यादा है बनता है वो भी कंट्रोल में आ जाए। और इसके साथ साथ रात को ठंडी चीज़ें ना खाएं, जैसे लौकी, झींगी, चावल, केला, आइसक्रीम। ये सब चीज़ें आप रात को ना खाएं, ताकि आपको
बार बार यूरिन करने के लिए जाना ना पड़े। दोस्तों, ट्राई वेयरिंग कॉम्प्रेशन स्टॉकिंग्स। कॉम्प्रेशन स्टॉकिंग्स पहनने से आपका जो फ्लूइड है उसका डिस्ट्रीब्यूशन इवनली हो जाता है, जिसके कारण आपको इस यूरिन प्रॉब्लम से काफ़ी राहत मिलती है। एंड फ्रेंड्स, ऑलवेज ट्राई एलिवेटिंग योर लेग्स व्हाइल सिटिंग। इससे यूरिन डिस्ट्रीब्यूशन इवनली होता है। जैसे जब हम लोग पानी पीते हैं तो सारा पानी यूरिन नहीं बनता है, कुछ इंटेस्टाइन में जाता है, कुछ अदर ऑर्गन्स में जाता है, तभी हम लोग इतना तरोताज़ा फील करते हैं, हाइड्रेट फील करते हैं। और जब आप अपने लेग्स को एलिवेट करते हैं तो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सब तरफ होता है, एक ही जगह स्टोर नहीं होता है, जिसके कारण आपका यूरिन वाला प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाता है। अब हम आते हैं देसी इलाज पर। ये जो देसी इलाज है ये आयुर्वेद से ही है। इसमें आप काले तिल ले लीजिए और साथ में गुड़, दोनों ही समान मात्रा में, और इसके आप लड्डू बना लीजिए। रात को सोने से पहले आप एक लड्डू दूध के साथ खा लीजिए। इससे भी आपको बहुत फ़ायदा होगा और जो यूरिन जो ज़्यादा बन रहा है वो लिमिटेड हो जाएगा, कम मात्रा में बनेगा। और अब ये सब करने के बाद भी यदि यूरिन बनने की प्रक्रिया में कोई भी फ़र्क नहीं आ रहा है तो आप कृपया करके यूरोलॉजिस्ट के पास जाएं और अपना यूरिन रूटीन करवाएं। और हो सकता है कि आपकी सोनोग्राफी भी हो कि आपके अंदर में क्या प्रॉब्लम है, यूरेथ्रा में कोई प्रॉब्लम है, यूरेथ्रल स्ट्रक्चर में कुछ डिफेक्ट है, तो जो कुछ भी है वो यूरोलॉजिस्ट चेक करके आपको बताएंगे और फिर उसके बाद आपका ट्रीटमेंट होगा। फ्रेंड्स, अब यही एंड करते हैं, लेकिन उससे पहले एक जेंटल रिमाइंडर कि आप प्लीज़ 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 मेरे सभी वीडियोस देखें, आपको बहुत पसंद आएंगे, ये मेरी गारंटी है। मैं अपनी पूरी मेहनत के साथ ये वीडियोस बनाती हूँ, अपना 100% देती हूँ, तो देर किस बात की। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड स्पेशली सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।